हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम आज आपको कराने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के वही क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि वाई पी के ऑफ ए ClCH2COOH इज लोअर देन ऑफ ए पीके ऑफ ए एसिटिक एसिड। तो क्या आंसर दोगे आप इसका बेसिकली बच्चों कि जो ClCH2COH इज ए स्ट्रोंगर एसिड देन ऑफ ए एसिटिक एसिड ड्यू टू द माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ए Cl ग्रुप। जो Cl ग्रुप की वजह से क्या आ गया यहाँ पर माइनस इंडक्टिव इफेक्ट आ गया कि हैंस pKa ऑफ ए ClCH2COH इज ए लोअर देन दैट ऑफ ए एसिटिक एसिड। तो इसका आप आंसर लिखोगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए। सेकंड क्वेश्चन भी एज इट इज सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है कि वाई pK ऑफ ए FCH2COOH इज ए लोअर देन दैट ऑफ ए pK ऑफ दी ClCH2COH। तो क्या आंसर राइट डाउन करना है आपने इसके अंदर भी कि जो फ्लोरीन है हमारे पास FCH2COOH इज ए स्ट्रोंगर एसिड देन ऑफ ए ClCH2COH ड्यू टू द स्ट्रोंगर माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ए फ्लोरीन ग्रुप। फ्लोरीन ग्रुप के केस में क्या होगा, माइनस इंडक्टिव ग्रुप, जो इंडक्टिव ग्रुप है वो स्ट्रोंगर होगा एज कंपेयर ऑफ ए किससे, Cl ग्रुप से। तो हैंस pK ऑफ ए FCH2COH इज ए लोअर देन दैट ऑफ ए ClCH2COH। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट जो आपने प्रिपेयर करने अपने एग्जाम के लिए। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है, गिव ए सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड। ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसके अंदर पूछा गया है कि एक आपने सिंपल केमिकल टेस्ट बताना है किसके बीच में, बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड के बीच में। तो क्या आंसर राइट डाउन करोगे कि बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये कि बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव ए ब्रिक एफरसेंस ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड वाइल बेंजल्डिहाइड डज नॉट। तो बेंजल्डिहाइड ऐसा नहीं करेगा, सिर्फ कौन करेगा, बेंजोइक एसिड ही इस टेस्ट को पॉजिटिव देगा। तो हम क्या लेके चले, बेंजोइक एसिड बेंजीन के ऊपर COH प्लस NaHCO3 डाल दिया इसके अंदर। तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर, बेंजीन के ऊपर CO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस क्या निकले यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड एज ए ब्रिक एफिशिएंसी के रूप में यहाँ से निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में एग्जाम में पूछी जाती है। डू द फॉलोइंग कन्वर्जन इज नॉट मोर देन ऑफ ए 2 स्टेप। इथाइल बेंजीन को कन्वर्ट करना है आपने किसके अंदर, बेंजोइक एसिड के अंदर। इथाइल बेंजीन हमारे पास बेंजीन के ऊपर CH2CH3 के MnO4 डाल देते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो डायरेक्ट ही किसमें कन्वर्ट कर देगा, बेंजोइक एसिड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दी देयर बॉइलिंग पॉइंट। आपने क्या करना है, इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट के रूप में। तो हमारे पास पहला क्या है, CH3CH2OH, दिस इज ए इथेनॉल, उसके बाद इथेनॉल और उसके बाद हमारे पास डाई मिथाइल ईथर। अब सबसे ज्यादा जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट की यदि बात करेंगे बच्चों, वो किसका होगा, इथेनॉल का, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग शो करेगा। उसके बाद हमारे पास इथेनॉल रहेगा और उसके बाद थर्ड पोजीशन पे क्या रहेगा, ईथर वाला ग्रुप। तो ये हमारे पास आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी कि व्हाट इज टोलन रेजेंट। टोलन रेजेंट क्या होता है, राइट वन यूजफुलनेस ऑफ द रेजेंट। आपने किसका यूजफुलनेस बताना है। तो हमारे पास आंसर क्या लिखोगे कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज नोन एज ए टोलन रेजेंट। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, टोलन रेजेंट कहते हैं, जिसका नाम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है। इट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, ये किसकी प्रेजेंस बताता है, किसको डिटेक्ट करता है, बेसिकली बच्चों CHO ग्रुप को किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो आप इसका ये आंसर लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द 2 इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ए फॉर्मेलाइन। अब इसके 2 यूजेस आपने बताने हैं। पहला क्या दोगे इसके अंदर, प्रिजर्वेशन ऑफ ए बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, सेकंड दोगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए पैकेलाइट। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि नेम ऑफ द रेजेंट यूज इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। आपने क्या बताना है यहाँ पर, रेजेंट बताना है कि कौन सा रेजेंट यूज करेंगे फॉलोइंग रिएक्शन। आपको रिएक्टेंट दे दिया, आपको प्रोडक्ट दे दिया। अब ये हमारे पास यदि बात करें कीटोन ग्रुप है बच्चों, ये वाला हमारे पास अल्कोहल ग्रुप है। तो इसमें हम क्या डालेंगे, दिस इज ए रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास कौन सा है, सोडियम बोरोन हाइड्राइड या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सेकेंड स्टेप के अंदर जो सेकेंड रिएक्शन हमारे पास है C6H5CH2CH3।
अब ये इथाइल बेंजीन है हमारे पास, इथाइल बेंजीन के अंदर किसमें चेंज कर दिया, ये एक सॉल्ट की फॉर्मेशन में। तो क्या डालेंगे इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 और KH डालेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव द रीजन। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर, ऑक्सीडेशन ऑफ ए एल्डिहाइड इज ईजियर देन ऑफ ए कीटोन, और ऑक्सीडेशन ऑफ ए प्रोपेनॉल इज ईजियर देन ऑफ ए प्रोपेनॉन। तो क्या आंसर राइट डाउन करोगे आप इसका। सबसे पहले देखिए कि जो हमारे पास एल्डिहाइड है कंटेन करेगा किसको, हाइड्रोजन एटम को ऑन ए कार्बोनाइल ग्रुप, बट कीटोन डू नॉट, कीटोन ऐसा नहीं करता। क्लीवेज ऑफ ए CH बॉन्ड इन एल्डिहाइड इज ईजियर देन ऑफ ए क्लीवेज ऑफ ए CC बॉन्ड इन ए कीटोन। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जो एल्डिहाइड कंटेन करता है किसको, H एटम को कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर, बट कीटोन ऐसा नहीं करता। तो सिंपल सी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दे दिया कि CH2 डबल बॉन्ड CH COH इज ए मोर एसिडिक देन ऑफ ए CH3 CH2 COH। अब इसका क्या आंसर राइट डाउन करोगे आप कि दिस इज बिकॉज CH2 डबल बॉन्ड CH COH द कार्बोनाइल ग्रुप अटैच टू ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कि विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मेक रिलीज ऑफ ए H पॉजिटिव आयंस इजिली। तो ये H पॉजिटिव आयंस को इजिली क्या करेगा, जल्दी रिलीज कर देगा। तो इसका आंसर आप ये राइट डाउन करना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो आपके एग्जाम में 100% पूछी जाने वाली है कि डू द फॉलोइंग कन्वर्जन इज नॉट मोर देन 2 स्टेप। 2 से ज़्यादा स्टेप में आपने नहीं करनी। पहली आपको दे दिया बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना है बेंजेल्डिहाइड के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन दे दिया आपको इथाइल बेंजीन को कन्वर्ट करो बेंजोइक एसिड के अंदर। थर्ड आपको दे दी यहाँ पर प्रोपेनॉन को कन्वर्ट करना है प्रोपेन। तो तीनों ही हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या लेके चले, बेंजोइक एसिड बेंजीन के ऊपर COH, तो PCl5 डाल दिया तो हमारे पास क्या बन गया, COCl के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसमें आपने क्या कर दी, रिडक्शन जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रोजनमान रिडक्शन PDBSO4 के साथ। तो डायरेक्टली हमारे पास क्या बनेगा, बेंजेल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप, तो ये बेंजेल्डिहाइड बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन क्या होती है, बेंजीन के ऊपर CH2 CH3। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, KMnO4 KOH डाल दिया। इसको हीट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर CO नेगेटिव K पॉजिटिव। हाइड्रोनियम आयंस डाल दिया तो हमारे पास क्या बन गया, डायरेक्टली बच्चों बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड कन्वर्जन है बच्चों वो है प्रोपेनॉन कन्वर्ट इनटू प्रोपेन। प्रोपेनॉन क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसकी रिडक्शन कर देते हैं NaBH4 के साथ। तो हमारे पास यहाँ से एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड की क्लीवेज होगी और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, फर्दर हीट करेंगे तो हमारे पास इस अल्फा कार्बन से तो फंक्शनल ग्रुप और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, दिस इज ए प्रोपेन। इसको आप क्या बोलोगे, प्रोपेन। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों इसके अंदर हाउ डू यू द फॉलोइंग, ये भी सेम चीज़ है, कन्वर्ट करना है फॉलोइंग को आपने, इथाइन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर। सेकेंड हमारे पास है एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करना है मीथेन के अंदर। तो इथाइन हमारे पास क्या है, CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज ए इथाइन। अब इथाइन के अंदर आपने क्या डाल दिया, HgSO4 H2SO4 वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन ऐड करेंगे किसके पास, इसके पास। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड और CH के साथ क्या अटैच हो जाएगा, OH ग्रुप, इनोल की फॉर्म आ जाएगी। अब इसको फर्दर क्या करते हैं, टोटोमेरिज्म करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ए हाइड्रोजन 1 and 3rd पोजीशन। तो हमारे पास इस हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देंगे फर्स्ट वाले पे, तो CH3 और C पे डबल बॉन्ड O और H ऑलरेडी है ये, तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये इथेनॉल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मीथेन के अंदर। तो एसिटिक एसिड हमारे पास CH3COH, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, बेस डाल दिया। तो बेस डालने से यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी और Na ग्रुप अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ। तो CH3CO और Na प्लस इसको हम फर्दर क्या कर देते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन कर देते हैं NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या बनेगा, डायरेक्ट ही मीथेन बन जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो थर्ड वाली है, इथेनॉल को आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, ब्यूट टू इनॉल के अंदर। अब इस केस में देखिए हमारे पास इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO। अब ये वाली यदि रिएक्शन की बात करें तो ये हमारे पास एल्डोल रिएक्शन है बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन इसको बोलेंगे हम, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। अब इसमें डाइल्यूट NaOH डालते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, प्रॉपर एक्सप्लेन करके देख लेना इसको। तो CH3CHOH और CH2CHO, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब इसको आप फर्दर हीट करोगे, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्यूट टू इनॉल, CH3CH डबल बॉन्ड CH और CHO।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास उसकी बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि एक्सप्लेन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल को डिस्टिंग्विश करना है आपने। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या है कि कोई भी केमिकल टेस्ट बताना है जो पॉजिटिव हो। अब इस केस में इथेनॉल विल गिव ए आयोडोफॉर्म टेस्ट। जो इथेनॉल है वो क्या देगा, एक आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, कि वाइल जो प्रोपेनॉल है विल नॉट गिव दिस टेस्ट। जो प्रोपेनॉल है वो इस टेस्ट को शो नहीं करेगा। अब हमारे पास इथेनॉल का फार्मूला क्या है, CH3CHO। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, सोडियम हाइपो आयोडाइड। अब इसको डालने से, या फिर डायरेक्ट ही डाल सकते हो आप NaOH + I2। अब इस केस में हमारे पास क्या निकले, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ए, किसके निकले बच्चों यहाँ पर आयोडोफॉर्म के, CH3 प्लस क्या निकला, HCONa + 2NaOH। तो ये हमारे पास इसका रिएक्शन बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट करना है। साइक्लोहेक्सेनोन है, इसमें HCN डाल दिया आपने बच्चों, तो CN किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस कार्बन के साथ, और यहाँ से हमारे पास H भी अटैच हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी। तो किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी, साइनोहाइड्रीन की फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर है, तो इसके अंदर क्या है बच्चों, ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ ए 3 मिथाइल पेंटेनल। तो आपने किसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, 3 मिथाइल पेंटेनल की। तो 3 पे मिथाइल है, ग्रुप हमारे पास कार्बन कितने हैं, 5। तो सबसे पहले आप स्टेट चेन बनाओगे, CH3 CH2 CH CH2 और CHO, क्योंकि पेंटेनल की बात हो रही है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और 3 पे क्या पड़ा है, मिथाइल। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी 3 मिथाइल पेंटेनल की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कि व्हाट हैपन व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, CH3COCl इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3। तो बेंजीन के अंदर आपने क्या डाल दिया, CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास COCH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा बेंजीन के साथ, और यहाँ से HCl बाहर निकलेगा। तो हमारे पास क्या बन गया, डायरेक्टली एसीटोफिनॉन। तो बेंजीन के ऊपर COCH3 को दिस इज कॉल्ड एज ए एसीटोफिनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इटार्ड रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट करने एग्जाम में आ सकती है। अब ये वैसे भी कन्वर्जन रिएक्शन में भी आती है ये। यदि बात करें टोलिन कन्वर्ट इनटू बेंजेल्डिहाइड, तो टोलिन हमारे पास बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप, उसमें हमने क्या डाल दिया, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कार्बन डाइसल्फाइड। ये हमारे पास क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहाँ से H2 निकलेगा बच्चों, और H2 के साथ सीधा ही ये ग्रुप अटैच कर देना है, और ब्रैकेट में भी H लिख दोगे आप। तो ये क्या बनेगा, OCr, और उसके बाद O, और फिर फर्दर यहाँ से H और Cl2 का ट्वाइस। तो ये हमारे पास बन गया क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब इसकी फर्दर रिएक्शन करोगे आप हाइड्रोनियम आयन के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजेल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप। सो दिस इज ए इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दिस इज ए इंपॉर्टेंट आल्सो, राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपने मेजर प्रोडक्ट लिखना है, तो हमारे पास ये ऑप्शन दे दिए यहाँ पर, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2CN। अब फर्स्ट स्टेप के अंदर डाइबल H हमारे पास क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सेकेंड स्टेप में क्या डालोगे, हाइड्रोनियम आयंस। अब ये क्या बनेगा हमारे पास, डायरेक्ट ही बच्चों नाइट्राइल ग्रुप बाहर निकलेगा, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा हमारे पास, एल्डिहाइड ग्रुप। तो क्या बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड हमारे पास CH CH2 CHO। सो ये किसकी फॉर्मेशन आ गई, एल्डिहाइड ग्रुप की। नेक्स्ट हमारे पास है CH3CH2OH। तो इसमें हमने क्या डाल दिया, जोन्स रेजेंट क्रोमिक एसिड डाल दिया। तो ये डायरेक्ट ये भी क्या करेगा, किसमें चेंज कर देगा, एल्डिहाइड के अंदर चेंज कर देगा इसको डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कि व्हाट हैपन व्हेन ए प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन क्या होता है हमारे पास, CH3C डबल बॉन्ड और CH3 इज ट्रीटेड विथ 3 मिथाइल, किसके साथ ट्रीट कर रहे हो आप इसको, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ, देन हाइड्रोलिसिस, और उसके बाद आपने क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस। तो हमारे पास मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की बात करें, CH3MgI, तो क्या बनेगा इसके अंदर, CH3, और C के साथ हमारे पास बच्चों यहाँ से देखो MgI अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ क्लीवेज होगी यहाँ से, और एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ। उसके बाद फर्दर आपने क्या कर दी, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं हाइड्रोनियम आयंस के साथ। तो हमारे पास ऊपर वाला ग्रुप यहाँ से निकलेगा, और वहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी। तो CH3C के साथ CH3 और OH। सो दिस इज ए 2 पे हमारे पास स्टेट चेन ये बनेगी 1 2 3। तो 2 पे मिथाइल, और उसके बाद कार्बन कितने हैं हमारे पास 3, तो प्रोप पे, और उसके बाद क्या बन जाएगा 2 पे ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन है, हाउ कैन यू कन्वर्ट ऑफ द फॉलोइंग। एसीटोन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, प्रोपीन के अंदर। एसीटोन हमारे पास प्रोपेनॉन को कहते हैं, CH3C डबल बॉन्ड CH3। तो इसकी आपने क्या करनी है, सबसे पहले रिडक्शन कर देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। उसके बाद तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच होगा एक कार्बन के साथ, और यहाँ से ये बॉन्ड की क्लीवेज होगी। तो
तो हमारे पास बन गया CH3CH के ऊपर OH और CH3, दिस इज ए प्रोपेन 2 ऑल। फर्दर आपने बनाना क्या है, प्रोपीन। प्रोपीन का मतलब है डबल बॉन्ड, तो यहाँ से OH निकलेगा बच्चों अल्फा कार्बन से और इधर से हाइड्रोजन। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दो टेम्परेचर 443 केल्विन पर, तो क्या बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसको आपने बिल्कुल अच्छे वे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। पहली रिएक्शन दे रखी है क्लीमेंसन रिडक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। सेकंड कैनिजेरो रिएक्शन, इसको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी बार। तो हमारे पास सबसे पहले क्लीमेंसन रिडक्शन की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या बच्चों, C के साथ एक R ग्रुप है, एक H ग्रुप, डबल बॉन्ड O है। अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, जिंक अमलगम इन कंसनट्रेटेड HCl, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर H2 ऐड हो जाएगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो ये हमारे पास बन जाएगी क्लीमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट वाली जो रिएक्शन है वो है कैनिजेरो रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैनिजेरो रिएक्शन। इसमें अल्कोहल की फॉर्मेशन आती है, तो 2 ग्रुप किसके लेके चले आप, फॉर्मेल्डिहाइड के। तो हमारे पास है HC डबल बॉन्ड OH, अल्कोहलिक QH डाल देते हैं या फिर कंसनट्रेटेड QH डाल देते हैं, हीट करेंगे इसको, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो मिथेनॉल बनेगा CH3OH प्लस एक क्या निकलेगा HCO नेगेटिव K पॉजिटिव, दिस इज ए पोटासियम फॉर्मेट। तो पोटासियम फॉर्मेट की आपको यहाँ से फॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रेडिक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट। आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास ए ऑप्शन CH3C डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन है। इसमें पहला स्टेप क्या डाल दिया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेप में H2NH2। सेकंड आपने क्या डाल दिया इसके अंदर, H और ग्लाइकोल को हीट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, इधर से हाइड्रोजन H2 निकलेगा और इधर से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और इसके साथ ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड N और NH2 अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करना है, आपने इसके अंदर QH और इथाइलिन ग्लाइकोल डाल देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये N2 ग्रुप बाहर निकलेगा और इसके साथ CH2 ग्रुप, ये मतलब H2 ग्रुप चेंज हो जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास, दिस इज ए प्रोपेन। ये प्रोपेन की फॉर्मेशन आ गई आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास जो बी पार्ट है बच्चों, यहाँ पर दे दिया आपको C6H5COCH3। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट है हमारे पास, NaOH और I2 डालना है, तो इसकी फर्दर रिएक्शन देखिए। तो इसमें हमारे पास यदि क्या कर देते हैं आयोडोफॉर्म, तो हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर आयोडोफॉर्म बनेगा CHI3 प्लस C6H5CO नेगेटिव Na पॉजिटिव बाहर निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वर्जन रिएक्शन है, बेसिकली टोलिन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बेंजोइक एसिड के अंदर। टोलिन क्या होता है हमारे पास, बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप। अब इसमें आपने क्या डालना है, KMnO4 और KOH डाल दीजिए, हीट करोगे आप इसको, हीट करने से डायरेक्ट क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डू ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन। अब इस केस में आपने कन्वर्जन बतानी है। पहली हमारे पास क्या है, ब्यूट-1-ऑल कन्वर्ट इनटू ब्यूटेनोइक एसिड। अब ब्यूट-1-ऑल क्या होता है हमारे पास, CH3CH2CH2CH2OH। अब ये ब्यूट-1-ऑल है हमारे पास। अब इसके अंदर क्या डाल दिया हमने, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं K2Cr2O7। H2SO4 के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये अल्कोहल ग्रुप डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर, तो हमारे पास बन गया ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट वाली जो कन्वर्जन रिएक्शन है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करो, किसके अंदर कन्वर्ट करना है आपने, इसके अंदर मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड के अंदर। तो बेंजोइक एसिड हमारे पास बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप, Br2 FeBr3 डाल देते हैं, तो हमारे पास Br की पोजीशन कहाँ पर जाएगी, मेटा पे। तो क्या बनेगा इसके अंदर हमारे पास, दिस इज ए 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ, फिर एक बार फिर देख लीजिए बच्चों। गिव द रीजन NO2CH2COH ग्रुप हैज ए लोअर pK वैल्यू ऑफ ए एसिटिक एसिड। अब देखो यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप लगा पड़ा है, तो नाइट्रो ग्रुप का होने का कारण क्या है बच्चों, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये जो हमारे पास किससे है ये स्ट्रॉन्ग एसिड, एज कंपेयर ऑफ ए एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड हमारे पास ये, तो किसको शो करेगा, ये माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ए नाइट्रो ग्रुप, वीकन ऑफ ए OH बॉन्ड ऑफ ए नाइट्रो एसिटिक एसिड एंड द फैसिलिटी ऑफ ए H पॉजिटिव आयंस इन सिंस द नाइट्रो ग्रुप इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड। इसलिए क्या होगा, ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज कंपेयर ऑफ ए किससे, एसिटिक एसिड से। जो इसकी वैल्यू होगी किसकी, pK की, तो नट क्या होगी बेसिकली बच्चों, वो कम होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसकी वजह से है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, CH3 का ट्वाइस CH-CHO अंडरगोज ए एल्डोल कंडेंसेशन वेयर एज CH3 का थ्राइस CH-CHO डज नॉट। अब इसका रीजन क्या दोगे आप बच्चों, कि दिस इज बिकॉज CH3 ट्वाइस CH-CHO, यहाँ पर क्या एक अल्फा हाइड्रोजन है, वेयर इज ए इन दिस ग्रुप में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इट मीन्स क्या होगी, यहाँ पर रिएक्शन अक्कर नहीं होगी, एल्डोल कंडेंसेशन। डन हो गया क्वेश्चन भी।
नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन है, बेंजल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बेंजोफिनोन के अंदर। तो बेंजल्डिहाइड हमारे पास बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप, इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप। अब फर्दर हमने क्या डाल दिया, थाइनाइल क्लोराइड SOCl2, तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से OH ग्रुप रिप्लेस होगा, उसके साथ Cl अटैच हो जाएगा। अब इसमें हमने फर्दर बेंजीन डाल देते हैं, एनहाइड्रस Cl3 के साथ करेंगे तो हमारे पास यहाँ से HCl बाहर निकलेगा और बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड आ जाएगा। दिस इज ए बेंजोफिनोन, किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी, बेंजोफिनोन की। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मीथेन के अंदर। तो एसिटिक एसिड हमारे पास CH3COH, अभी इसमें NaOH डाल देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब फर्दर हमने क्या कर दिया, इसके अंदर NaOH कैल्शियम ऑक्साइड डाला तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आ गई, मीथेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बतानी है किसके अंदर ज़्यादा होगी, तो पहला हमारे पास इथेनॉल, उसके बाद दे रखा है C6H5COCH3, उसके बाद HCHO। अब इसके अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की यदि बात करें टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो किसकी होगी बच्चों, सबसे पहले हमारे पास मिथेनॉल की, फिर इथेनॉल की, फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर C6H5COCH3 की। अब इसका रीजन क्या दोगे, दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन स्टीरिक हिंड्रेंस एंड इंक्रीज ऑफ द इलेक्ट्रोप्लिसिटी ऑफ ए कार्बन। तो ये डन हो गया बच्चों क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन है, नेम ऑफ ए 2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन बी ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड। तो 2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं जो ऑक्सीडाइज करेंगे किसको, एल्डिहाइड को, वो कौन कौन से है, पहला हमारे पास टोलिन रेजेंट, सेकंड फैलिंग रेजेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये कंप्लीट करना आता है पेपर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए 2 मेन प्रोडक्ट। अब यह सिंपली लिख लीजिए कि ओनली एक मेन प्रोडक्ट। अब यहाँ पर बेंजीन तो नहीं बोलेंगे, इसको हम साइक्लोहेक्सेन, इसके ऊपर डबल बॉन्ड O है, उसके बाद CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब रिडक्शन कर रहे हैं तो रिडक्शन हमारे पास क्या बनेगी, इस केस के अंदर देखिए बच्चों, एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा यहाँ पर, तो ये बॉन्ड की क्लीवेज होगी, बाकी ग्रुप्स एज इट इज रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए, गिव द रीजन अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन एसिडिक नेचर। तो क्या रीजन दोगे इसका, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, सेकंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द कंजुगेट बेस। तो ये हमारे पास इसका रीजन रहेगा, काफ़ी ये प्रिपेयर करना है, ये भी आपने अच्छी वे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव ए सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। अब इसमें क्या लिखोगे बच्चों, कौन सा टेस्ट दोगे आप, यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब हमारे पास इथेनॉल ऑन ट्रीटिंग विद I2NaOH, और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड, फॉर्म इज ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ए आयोडोफॉर्म CHI3, वाइल जो प्रोपेनॉल है डज नॉट गिव दिस टेस्ट, तो प्रोपेनॉल है वो इस टेस्ट को नहीं देगा। तो इथेनॉल NaOH प्लस I2 डालेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, HCONa प्लस हमारे पास आयोडोफॉर्म यहाँ से निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इन ए कैनिजेरो रिएक्शन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेमी कार्बोजोन ऑफ ए इथेनॉल। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या लेके चले, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें हमने क्या डाल दिया, कंसनट्रेटेड KOH डाल दिया, तो एक तो हमारे पास क्या बन गया बच्चों, मिथेनॉल, और प्लस क्या निकला, सोडियम फॉर्मेट की फॉर्मेशन निकली, दिस इज ए कैनिजेरो रिएक्शन। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेमी कार्बोजोन ऑफ ए इथेनॉल, तो क्या बनेगी हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड N और NHCO NH2। तो ये हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। अब प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन के बारे में आपको टेस्ट बताने हैं, तो टेस्ट कौन कौन सा दोगे आप, सबसे पहले टोलेंट टेस्ट दे दोगे कि प्रोपेनॉल, हमारे पास प्रोपेनॉल reduce of a toluene reagent to give a silver mirror while the propanol does not give off a this test, ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। अब इसके अंदर हमारे पास देखिए CH3 CH2 CHO, दिस इज ए प्रोपेनॉल। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो इसको हम जैसे ही फर्दर हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर सिल्वर मिरर बनेगा 2Ag प्रेसिपिटेट, प्लस क्या निकलेगा CH3 CH2 CO नेगेटिव प्लस अमोनिया प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे इसके अंदर आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट हमारे पास प्रोपेनॉन फॉर्म पे येलो प्रेसिपिटेट टू फॉर्म इज ए आयोडोफॉर्म, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कि विच ट्रीटेड विद ए I2NaOH और वाइल प्रोपेनॉल डज नॉट, तो प्रोपेनॉल इसको नहीं देगा। तो इस केस में आपने क्या लेके चले, प्रोपेनॉन, I2 डाल दिया इसके अंदर, NaOH डाल दिया, तो हमारे पास क्या बन गया CH3CO Na प्लस येलो प्रेसिपिटेट।
नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन है, ये देख लीजिए जल्दी से कि कन्वर्जन ऑफ ए बेंजीन टू ए मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। तो बेंजीन के अंदर आपने क्या डाल दिया, एसिटाइल क्लोराइड डाल दिया, CH3COCl, एनहाइड्रस Cl के साथ डालेंगे तो COCH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा इस बेंजीन के रिंग के साथ। अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया बच्चों, कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4, तो ये पोजीशन डायरेक्ट ही कहाँ पर जाएगी, मेटा पे। तो ये बन जाएगा हमारे पास मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रिडिक्ट ऑफ द प्रोडक्ट फाउंड व्हेन ए साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड रिएक्ट विद ए जिंक अमलगम विद ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम क्या लेके चले, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड लेके चले, यहाँ पर CHO ग्रुप है, इसमें हमने क्लीमेंसन रिडक्शन कर देते हैं तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास ये कन्वर्जन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है CH3Br, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, मिथाइल ब्रोमाइड से एसिटिक एसिड बनाना है बच्चों। तो हमारे पास KCN डाला तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया तो हमारे पास क्या बन गया, एमाइड ग्रुप CH3CONH2। अब फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो क्या बनेगा, डायरेक्टली एसिटिक एसिड प्लस अमोनिया। तो ये थे हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी सारी नई रिएक्शंस आपने कर लेनी है जो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आएंगे। बाय।